डे पे आज का फिर नया जॉब के साथ आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये आज का न्यू वीडियो होने वाला है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। ठीक है, तो न्यू पोस्ट जारी हो चुका है 265 पोस्ट लेबर ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट जेलर के लिए और भी अलग अलग। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग एलिजिबल है, अप्लाई करें इस वेबसाइट के थ्रू। ओके, CGPSC वेबसाइट। ओके, लास्ट डेट है आपका 30/12/2025। ओके, और आपका इसमें लेबर ऑफिसर, उसके जो असिस्टेंट जेलर, उसके और भी अलग अलग पोस्टेड्स हैं। तो आगे का मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, CGPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, तो कंपनी नेम क्या है? छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके एग्जामिनेशन बॉडी कौन सा है? स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025। वेरियस पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से टोटल पोस्ट कितने हैं? 265 पोस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 265 है। उसके सैलरी कितने से कितने तक है? बेसिक 25,300 से 56,100 तक है। ठीक है, आपका स्टार्टिंग बेसिक पे। ठीक है, एज पर द पोस्ट एंड द पे लेवल। उसका क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका ग्रेजुएशन लगा है। अब मिनिमम आपको कितना चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपका ग्रेजुएशन चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी बोर्ड से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन कितना वैलिड होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है, उसके एज लिमिट मिनिमम 21 होना चाहिए, मिनिमम 21। और 28 स्लैश टाइटल लिखा हुआ है इसमें, ये वेरी करेगा कि आपका पोस्ट वाइज। ओके, अगर एज रिलैक्सेशन किसी को चाहिए तो कैटेगरी वाइज वो डिपेंड करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग डेज 1 तारीख 12वां महीना 2025 से स्टार्ट हो चुका है, 12 बजे से। उसके लिए लास्ट डेट रहेगा कितना, ध्यान में रखना, 30/12/2025। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो भी रात के 11:59 PM में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कंपल्सरी है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है। ठीक है, www.psccg.gov.in। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। तो आप पोस्ट वाइज देख लेते हैं, किसमें कितने पोस्ट में कितने कितने पोस्ट है, क्या क्या डिपार्टमेंट है। ठीक है, पोस्ट नेम छत्तीसगढ़ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट पे। डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। टोटल पोस्ट कितना है? 14। बेसिक पे कितना होने वाला है आपका? लेवल 12 का 56,100। ठीक है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट स्टेट पुलिस सर्विस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपका पोस्ट नेम होने वाला है। उसके डिपार्टमेंट क्या है? होम पुलिस डिपार्टमेंट। टोटल पोस्ट कितने हैं? 28। बेसिक पे इसमें भी 12 लेवल का 56,100। उसके छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस सर्विस ऑफिसर, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 2। उसके बाद लेवल कितने हैं? 12 का 56,100। उसके बाद स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है ये, इसमें पोस्ट कितने हैं? 10। ये आपको ध्यान में रखना, पोस्ट कितने हैं? 10। लेवल 12 का है 56,100। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, लेबर ऑफिसर आपका ये पोस्ट नेम है। उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है? लेबर डिपार्टमेंट। पोस्ट 2 है। लेवल ऑफ 12 लेवल का आपका होने वाला है। बेसिक कितना है? 56,100। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, उसका डिपार्टमेंट क्या है? स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। टोटल इसमें पोस्ट कितना? 3। इसमें कितने पोस्ट है? 3 पोस्ट है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें सिर्फ 3 इंक्लूडिंग बैकलॉग। ठीक है, इंक्लूडिंग बैकलॉग। ठीक है, इसमें लेवल कितना का? 12 का 56,100। उसके असिस्टेंट डायरेक्टर और उसका डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, ये दोनों स्लैश में, इट्स मीन ये आपको दोनों ब्रांच मिलने वाला है। ठीक है, इट्स मीन दोनों डिपार्टमेंट, दोनों पोस्ट मिलने वाला है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। टोटल पोस्ट कितना है? 4 है, ये आपको ध्यान में रखना, 4 है। लेवल 12 का 56,100 का आपको। ठीक है, मिनिमम बेसिक पे है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, आपका डिपार्टमेंट क्या है? कमर्शियल टैक्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। टोटल पोस्ट कितने हैं? 3। टोटल पोस्ट कितने हैं? 3। लेवल कितने का? 12 का, और उसके 56,100। उसके बाद म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर क्लास बी। उसके बाद इसमें डिपार्टमेंट कौन सा? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं? 18। ये आपको ध्यान में रखना, 18 पोस्ट है। उसके बाद लेवल 12 का आपका पे है 56,100 का। ठीक है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर क्लास सी। उसके बाद अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी सेम है, एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें कितने पोस्ट है? 29, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्या है? बैकलॉग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपका क्या होने वाला है? लेवल 9 का पे 38,100।
ये आपको ध्यान रखना 38,100, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में रहेगा, इसमें कितने पोस्ट है 5। इसमें भी लेवल कितना का आपका पे रहेगा 9 का, और पे कितना रहेगा 38,100, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सबऑर्डिनेट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर में कितने रहेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसमें कितने पोस्ट है 16, इसमें इंक्लूडिंग बैकलॉग, ठीक है। आपको ध्यान में देना है ये लेवल 9 का पे रहेगा आपका 38,100, आपको ध्यान में देना, ठीक है। नायब तहसीलदार, इसमें डिपार्टमेंट कौन सा, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं 51 प्लस बैकलॉग, ये आपको ध्यान में देना, ठीक है। लेवल किसमें, लेवल 8 का पे रहेगा 35,400, 35,400, ठीक है। उसके बाद टैक्स स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट नेम रहेगा। उसके बाद आपका टोटल है 16 इंक्लूडिंग बैकलॉग, ठीक है, इंक्लूडिंग बैकलॉग। इसमें पे रहेगा 7 का, ठीक है, लेवल पे रहेगा 7 का 28,700, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर, इस डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा आपका, कमर्शियल टैक्स एक्सरसाइज डिपार्टमेंट, टोटल पोस्ट कितने हैं 11, ये आपको ध्यान में रखना है, टोटल पोस्ट 11 है। उसके बाद लेवल 7 का पे रहेगा 28,700, ठीक है। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, इसमें कमर्शियल टैक्स रजिस्ट्रेशन और डिपार्ट ये आपका कमर्शियल टैक्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपका रहेगा, जिसमें टोटल पोस्ट कितने हैं 12, और आपका लेवल कितना रहेगा 7 का, ठीक है। और उसके बाद आपका पे कितना रहेगा 28,700। उसके बाद आपका ये लास्ट है आपका असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, ये इसका डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, जेल डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है, जेल डिपार्टमेंट रहेगा। और आपका लेवल कितना रहेगा, लेवल 6 का पे रहेगा 25,300, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते क्या लगा, मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपका डिग्री होल्डर होने चाहिए, ठीक है, वो स्टेट या सेंट्रल कहीं का भी हो चलेगा आपको, ठीक है। यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लास्ट ईयर हो, इट्स मीन आप फाइनल ईयर में हो, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। ये क्या लिखा है, फाइनल ईयर आप एग्जाम दे सकते हो प्री के तरफ, मतलब इट्स मीन अगर आप प्री देना चाह रहे हो, और अगर आप मेंस और इंटरव्यू के दौरान आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एट अगर आपको प्रीलिम्स के टाइम में अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, मान लो रिजल्ट आने वाला, तो आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आपको मस्ट बी प्रोड्यूस इन द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट और भी एलिजिबल है कौन, जैसे कि टेक्निकल या मेडिकल बैकग्राउंड में, मान लो कोई एमबीबीएस करके रखा हुआ है या बीटेक करके रखा हुआ है, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्रीज एंड टेक्निकल डिग्रीज, ठीक है। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। लोकल और नेटिव मिलेगा, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के हैं, ये जनरल थिंग्स है। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर और जेलर सुपरिटेंडेंट के लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको शो करना पड़ेगा, जस्ट लाइक होता है ना हाइट वाइज वेट, तो ये आपको कंपलसरी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाइट वाइज वेट आपको देखना है, हाइट वाइज वेट देखना है कि आपका वेट कितना है आपके हाइट के अकॉर्डिंग। अगर वो अप्रोक्सीमेटली अप्स एंड डाउन से लिटिल बिट तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, स्टेट पुलिस सर्विस में एज क्राइटेरिया कितना है 28, 21 to 28 विथ एज रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन में क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आप लोग ओबीसी एसटी एससी हो, आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सर्विस मैन में हो, एक्स सर्विस मैन रह चुके हो, तो आपको 3 साल का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो या वॉलंटियर गार्ड्स वगैरह हो, तो इसमें आपको जनरल आपको रिजर्वेशन मिलेगा 1 ईयर का। अगर आपका एज अप्रोक्सीमेटली जनरली 33 है, क्रॉस्ड है या उतना है आपको, तो जनरली आपको नहीं मिलेगा, बट 33 तक आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, नॉट बियॉन्ड मैक्सिमम 33। उसके बाद आपका फॉर अदर एक्सेप्ट एक्सेप्ट पुलिस फोर्सेस, अगर पुलिस फोर्स का अगर उसके अलावा अगर कोई पोस्ट है, तो उसमें एज क्राइटेरिया 21 to 30, और उसमें कितना था 28 था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ देखो यहाँ कितना है 28 तक था, यहाँ 30 कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपके इसमें भी रिजर्वेशन वगैरह है, मैक्सिमम एज 35 तक जाने वाला है आपका जनरल का, और आप कैटेगरी वाइज हो तो आपको मैक्सिमम 45, ठीक है। और बेंच मार्क अगर है किसी का, तो उसमें 5 है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज है ना, पीडब्ल्यूडी वाला, उसमें बोलना चाह रहा है, ठीक है। मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। उसके एप्लीकेशन फी, अगर आप नेटिव हो, अगर आप नेटिव हो, ठीक है, नेटिव में छत्तीसगढ़ के रेसिडेंस, छत्तीसगढ़ के रेसिडेंस हो, तो आपको 300 लगने वाला है,
ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया SC ST OBC एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटी में 300, ठीक है। अगर आप आउटसाइड आउट अगर आप आउटसाइड छत्तीसगढ़ हो तो आपको 400 रुपये लगने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 400 लगने वाला है अगर आप आउटसाइड चार छत्तीसगढ़ हो, ठीक है। इट्स मीन अगर आप जनरल हो छत्तीसगढ़ में तो भी आपको 400 रुपये लगेगा, लेकिन आप इस क्राइटेरिया आप फॉलो करते हो तो आपको 300 रुपये पड़ेगा, ठीक है। उसके इंक्लूडिंग मतलब आप इसके साथ साथ आपको टैक्स पे करना है, GST, ठीक है। ये कंपलसरी है। उसके बाद आपका जो पेमेंट मेथड ऑफ पेमेंट रहेगा वो कंपलसरी या ऑनलाइन रहेगा, यहाँ पे लिख दिया है ओनली ऑनलाइन मेथड पेमेंट आर एक्सेप्टेड। उसके बाद कोई भी ड्राफ्ट या चेक नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। द लोकल रेसिडेंट हु आर अप्लाइंग फॉर द रिटन एग्जाम आर एलिजिबल फॉर, जो लोग एग्जाम जो लोकल रेसिडेंट है एग्जाम के लिए, जो लोग लोकल रेसिडेंस है और वो एग्जाम दे रहे हैं, अगर मेंस का वो एग्जाम्स दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, हु आर रिटर्निंग इन इंटरव्यू हु आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम, जो आपको जो 300 रुपये या 400 रुपये करना पड़ रहा है ना, अगर आप छत्तीसगढ़ के रेसिडेंस हो तो आपको रिटर्न हो जाएगा पेमेंट, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 10 दिन के अंदर आपका एग्जाम के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद स्टाइपेंड या सैलरी आपको कितना मिलने वाला है, तो ये आपको बोल ही चुका हूँ। फर्स्ट लेवल 12 का बेसिक पे रहेगा 56,100। और जैसे कि क्या क्या पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्टेट फाइनेंस सर्विस ऑफिसर, स्टेट टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, स्टेट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर क्लास बी। तो ये आपका लेवल 12 का रहेगा। और लेवल 9 का पे क्या रहेगा, लेवल 9 का पे रहेगा 38,100। लाइक क्या क्या सब पोस्ट है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर क्लास सी, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सबऑर्डिनेट एंड सर्विस ऑफिसर, ठीक है। लेवल 8 का पे किसका किसका रहेगा, 35,400। अच्छा, पर मंथ 35,400। क्या आपका ये पोस्ट है नायब तहसीलदार, ठीक है। लेवल 7 का पे किसका रहेगा, 28,700 मंथली पे रहेगा आपका, ठीक है। स्टेट टैक्स ऑफिसर ये पोस्ट का नाम है, और एक्साइज सब इंस्पेक्टर इसका नाम है, और फिर डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है। लेवल 6 में आपका पे क्या रहेगा, लेवल 6 में 25,300 मंथली पे रहेगा आपका बेसिक, ठीक है। और उसके असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ आपको जो अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगा कंपलसरी, ठीक है, स्टेट के द्वारा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आते हैं, तो प्रीलिम्स जो है आपका वो 2 पेपर रहेगा, एक जनरल स्टडीज रहेगा और एप्टीट्यूड रहेगा। 2-2 मार्क्स का, 200-200 मार्क्स का आपका पर पेपर रहेगा, मतलब टोटल 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका अगर पॉजिटिव मार्क्स रहेगा आपको पर में, तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और आपका गलत रहेगा, बहुत, ठीक है। और आपका नेगेटिव रहेगा तो 1/3 कटेगा, ठीक है। इट्स मीन 1/3 नहीं, इट्स मीन आपका प्लस रहेगा, पर प्लस पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और आपका गलत रहेगा तो आपको 1/3 कटेगा, ठीक है। मतलब इसमें 3.33 कटेगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, +4 नहीं, +3 लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 1/3 कटेगा, ठीक है, कंपलसरी है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है, उसके बाद जनरल स्टडीज मिनिमम आपको 33% आपको लगेगा क्वालिफाई करने के लिए, 33%, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद पेपर 2 में क्या रहेगा, मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा जनरल स्टडीज के थ्रू। उसके बाद मिनिमम आपका जो क्राइटेरिया रहेगा आपका मेंस के लिए, आपका 33 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इट मीन 33 आपका परसेंटेज होना चाहिए आपको, अगर आप जनरल में हो तो, अगर आप प्रीलिम्स के लिए मिनिमम। आगे का आपका कटअप बढ़ सकता है, बट आपका मिनिमम 33% होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो 23%, ठीक है। उसके बाद मेंस में टोटल मिलाकर के 7 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स रहेंगे, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है लैंग्वेज जैसे जनरल स्टडीज 1 to 5। और सारे पेपर्स कितने मार्क्स करेंगे, 200 मार्क्स, और अलग से 300 मार्क्स करेगा, ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वो लोग अपेयर होंगे सारे के सारे पेपर पे। अगर कोई भी पेपर में अगर वो एबसेंट रहते तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपका जो इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। जो लोग मिनिमम मार्क्स स्कोर किए हैं, मिनिमम जो क्राइटेरिया है कि आप, जैसे कि आप उसमें क्राइटेरिया था ना, वो आपको मिनिमम 33% लग रहा है, देखो 33% आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और
रिजर्व में तो 23%। तो उसके कंसिडर के हिसाब से उसको कंसिडर करने के बाद आपको टोटल मिला करके आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद टोटल कंसिडर करने के बाद आपको वन इट्स मीन 3 टाइम ऑफ अ स्टूडेंट। इट्स मीन अगर एक पोस्ट है तो आपको 3 पोस्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? 3 पोस्ट लेने के बाद मतलब एक पोस्ट है, 3 स्टूडेंट को कंसिडर किया जा रहा है। उसके बाद आपका मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद और इंटरव्यू लेने के बाद आपको मेंस में 1400 का जो पेपर था उसको कंसिडर करने के बाद आपका पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है? स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप पास करते हो तो आपका फाइनल कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा हुआ, सेपरेट अनरिजर्व एंड रिजर्व, अलग अलग रूल से आपको रिजर्व आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ठीक है? उसके बाद कैंडिडेट कैन अप्लाई स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025। ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, कंपलसरी ऑफ पोस्टल या मैनुअल नहीं होगा एक्सेप्टेड, ठीक है? ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 1/12/2025 के साथ साथ, और लास्ट डेट ये है। उसके स्टूडेंट कैन अप्लाई केयरफुली इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है? रूल क्या है, स्टेट सर्विस कमीशन 2008 एट अमेंडमेंट कमीशन प्रोसीड्यूर रूल 2014 as per the amendment and all the instruction in the advertisement before filling the ऑनलाइन फॉर्म इंश्योर एलिजिबिलिटी। मतलब आप देख लीजिएगा कि आप जो रूल एंड अमेंडमेंट दिखाया गया है इसके दौरान और जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के बाद आपको अप्लाई करना है, अगर आप एलिजिबल हो तो, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है? एग्जामिनेशन फी मस्ट बी पेड ऑनलाइन, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं बोलने वाला है, ये पहले कह चुका हूँ आपको, ठीक है? प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद आपका मेंस में आपका पेड होगा। मेंस में आपको फिर से सब कुछ रजिस्ट्रेशन फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है? फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मेंस, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट बॉडीज में वर्क कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पब्लिश डेट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज 03/12/2025, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद नोटिस एडवर्टाइजमेंट 26/11/2025, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन एक तरह से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 30 तारीख। और ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म कितना आएगा, 31 से 2 तारीख के बीच। और उसके बाद आपको ऑनलाइन चार्जेबल 3 से 5 तारीख के बीच, ठीक है? अगर करेक्शन विंडो में अगर कोई चार्ज वार्ज लगता है तो इतना से इतना के बीच में आपको पे करना है। और उसके बाद आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट 22 तारीख 2 महीना 2026, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स होगा इसमें, ठीक है? इतना तारीख को। उसके बाद ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं, ये पहले कह चुका हूँ। उसके बाद आपको प्रोविज एडमिट कार्ड आपको टाइमली पे कर लिया जाएगा, और कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई भी चीज वगैरह होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? उसके कैंडिडेट कैन इंश्योर ऑल द यूजुअल है, तो ये कह चुका हूँ मैं आपको। रिजर्वेशन एंड प्रोड्यूस फाइनल, ये भी कह चुका हूँ आपको। रिजर्वेशन क्राइटेरिया कह चुका हूँ आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लेन्स 33% आपको बोल चुका हूँ। मेंस में इंटरव्यू के लिए 33% मिनिमम आपका होना चाहिए, अगर आप जनरल और रिजर्व हो तो 23%, आपको ध्यान रखना है। और ये अनफेयर, ये मतलब स्कैमिंग, ये कोई मतलब नहीं बनने वाला देश तो थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक यू।